प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया था। जो पीरियोडिक टेबल है जो आजकल हम स्टडी करते हैं, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दैट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से बच्चों? एस, पी, डी एंड एफ। ये जो हमने डिवीजन कर रखी है, दैट बेस्ड अपॉन द फिलिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेल। यदि हम वहां पे एस सब सेल को फिलअप करते हैं तो उन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये एस ब्लॉक है। देन पी ब्लॉक, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करता है तो पी ब्लॉक है। यदि वो पेनल्टीमेट डी सब सेल में एंटर करता है देन दैट इज द डी ब्लॉक। और यदि वो एंटी पेनल्टीमेट एफ सब सेल में लाई करता है तो दैट आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दैट द ओवरव्यू ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसा कि आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं उनको बच्चों हम पीरियड्स बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 है, दैट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो 13 to 18 है, दैट आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारे पास ग्रुप नंबर 3 to 12 है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एफ ब्लॉक जो है वो उन्हीं के बीच के जो है एलिमेंट्स हैं। नाउ व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू outermost s subcell या s orbital are called as s block elements। तो बच्चों, जिनमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में जाएगा, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, या जो मर्जी s हो, परंतु लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना चाहिए? s सबसेल में जाना चाहिए। उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, that is the ns122। as you know that कि जो हमारे पास s ऑर्बिटल है वो सिंगल ही होते हैं, और हमने आपको बताया था कि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो वहां पे या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा ns1, और फिर क्या हो सकता है ns2 हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे अकोमोडेट हो सकते हैं। तो जब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे तो दोनों जो है अपोजिट स्पिन में वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारे पास जो है एस ब्लॉक में देयर आर 2 ग्रुप्स। ग्रुप 1 एल्कली मेटल ग्रुप, उसके मेंबर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और ग्रुप नंबर 2 दैट द एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, इसके मेंबर है वेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो जो हमारे पास ग्रुप 1 है जिसको हम एल्कली मेटल ग्रुप बोलते हैं, पहले हम इसको स्टडी करेंगे, फिर हम ग्रुप नंबर 2 को स्टडी करेंगे। तो जो ग्रुप 1 है उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ns1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप नंबर 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है 1s2 2s1, सोडियम का 11 है, नियॉन 3s1, पोटेशियम का 19, आर्गन 4s1, रुबिडियम 37, क्रिप्टॉन 5s1, सीजियम 55, जिनॉन 6s1, एंड देन फ्रांसियम 87, रेडॉन 7s1। तो यहाँ पे जो है हम s सबसेल को फिलअप कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बच्चों? s सबसेल में जा रहा है, इसलिए हम इसको s ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे हैं।
अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो हमारे पास सोडियम, जैसे आपने सुना भी होगा सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, NaCl, दैट द कंपाउंड ऑफ द सोडियम। तो सोडियम जो है 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। मीन यदि हम इसके अबंडेंस के अकॉर्डिंग देखें कितनी मात्रा में ये प्रेजेंट है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें इसका नंबर 7th है। ये किस फॉर्म में होता है? या तो NaCl सी वाटर में, या फिर सोडियम नाइट्रेट चिल्ली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट पीटर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम इज द 8th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। जो पोटेशियम है वो क्या है? सोडियम से थोड़ा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और लिथियम, रुबिडियम, सीजियम ये लेस अबंडेंस हैं, कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रेंसियम है दैट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इट्स लॉन्गेस्ट लाइफ आइसोटोप फ्रेंसियम 223 हैज हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स। बच्चों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हुए, कि द एलिमेंट्स जो अपने आप रेडिएशन एमिट करते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, जहाँ पे जिन एलिमेंट्स होती हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और वो अपना जो उसका अमाउंट है वो 21 मिनट्स में उसके हाफ में ब्रेकअप हो जाते हैं, कि इस रेट से वो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो फ्रेंसियम क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उसका हाफ लाइफ पीरियड काफी कम है। The hydroxide formed by the reaction with water are strongly alkaline. That is why these are called the alkali metals. तो बच्चों हम इनको alkali metal क्यों बोलते हैं? इनके जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम और वाटर जब रिएक्शन करते हैं तो दे विल फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है, बेसिक है ये। तो ड्यू टू दैट कि क्या है ये? कि दे आर द एल्कली इन नेचर। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। जो एल्कली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो पहले है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इनका साइज छोटा है या बड़ा है। यदि हम रिस्पेक्टिव पीरियड में देखें तो एल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। कि बोलने का मीन क्या हो बच्चों? जो सेकंड पीरियड है उसके मेंबर हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। उसमें सबसे बड़ा साइज है लिथियम का होगा। ऐसे ही थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका है? सोडियम का, फोर्थ में पोटेशियम का, फिफ्थ में सीजियम का, देन फिफ्थ में जो हमारा जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है फिफ्थ में, देन सिक्स्थ में सीजियम, देन सेवंथ में फ्रेंसियम का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा है। ऐसा क्यों होता है? यदि हम इनका यहाँ टेबल में देखें तो लिथियम के एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर है, सोडियम की 186, देन पोटेशियम 227, रुबिडियम 248, सीजियम 265, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन एमिट कर सकते हैं, इसलिए इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ऐसे आयनिक रेडियस 76 लिथियम की, 102 सोडियम, 138 पोटेशियम, 152, 167 एंड 180 ये सभी किसमें है? पिकोमीटर में है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज आर द फर्स्ट एलिमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। अपने पीरियड में क्या है? ये पहले एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस है उसकी बाहर के सेल के ऊपर जो फोर्स है, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो काफी कम है। तो ड्यू टू दिस उनका जो साइज है क्या है? लार्ज है। और आप यहाँ देख रहे हैं डाउन ग्रुप साइज क्या हो रहा है? दैट गोज ऑन इंक्रीज। ये एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि डाउन ग्रुप कहते हैं नंबर ऑफ सेल्स दैट गोज ऑन इंक्रीज। जब वहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे तो उनका साइज भी क्या होगा? दैट गोज ऑन इंक्रीज। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये क्या है, हमारे पास लिथियम है 2 and 1, दो इसमें क्या होते हैं शेल हैं, और ये सोडियम है तो 2 8 1, 2 इसमें 8 इसमें और 1, तो इसमें क्या है 3 शेल है। तो इसका मीन क्या, कि डाउन ग्रुप जो है साइज दैट गोज ऑन इंक्रीज। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी था आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा बच्चों हमने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एल्कली मेटल है दैट इज लोएस्ट इन द देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। क्यों लोएस्ट है बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि उनका साइज अपने पीरियड में सबसे लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट का साइज, स्मॉलेस्ट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी जो होता है। एंड और क्या वहां पे उनका जो है लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, कि इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से है वीक फोर्स से बंधा होता है, तो उसको रिमूव करना काफी इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई देयर आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। और डाउन ग्रुप जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दैट गोज ऑन डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि वहां पे एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है और वहां पे शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर की जाती है वो कम होती जाती है। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं लिथियम की 520 है और डाउन ग्रुप दैट गोज ऑन डिक्रीज। और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज वेरी वेरी हाई। ऐसा क्यों है, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लेते हैं तो इनकी जो कन्फिग्रेशन है फुली फिल्ड बन जाती है, नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन बन जाती है। ओके, जैसे आप हम टेबल में देखेंगे तो लिथियम की सेकंड कितनी है 7298, सोडियम की 4562, ऐसे ही सीजियम की 2230। तो एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड काफी हाई है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो लिथियम की कन्फिग्रेशन है 2 1, इसके वैलेंस सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये क्या करेगा अपना, ऐसे ही सोडियम में 281, उनके वैलेंस सेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे पोटेशियम में 2881, कितना पोटेशियम में 2881 आएगा। अब यहाँ पे इसके जो है ये देखें हम, ये 2 फिर 8 देन अगेन 8 देन 1। तो इसका मीन क्या, कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दे अक्वायर द फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिथियम का केस लेते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 का हाफ कितना है 1 हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया 1s2। आप यहां से देख रहे हैं ये निकाल दिया तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने कहां से निकालना है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करना है। तो दैट वाई उनकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी काफी हाई है। सेम केस विद सोडियम, अब यहाँ पे 2 8 हो गया। सेम केस विद पोटेशियम 2 8 8 हो गया। तो दैट वाई देयर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई। इट्स अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कौन सी है बच्चों, दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक करैक्टर। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट सब्सटेंस और एलिमेंट्स which easily lose the electron they are the more metallic और electropositive character। तो बोलने का मीन क्या हुआ बच्चों, कि जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतनी ही अच्छी मेटल होगी। तो एल्कली मेटल है दे हैव द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और वी कैन से दैट दे हैव द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक करैक्टर। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो एल्कली मेटल है उनका रिस्पेक्टिव पीरियड में
साइज क्या है, सबसे बड़ा है, तो दे है द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, so they easily lose their valence electron. That's why alkali metals are strongly electropositive in nature. And down group, जैसा बच्चों आपको पता है साइज क्या होता है, that goes on increase. जब साइज इंक्रीज करेगा तो डाउन ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर गोज ऑन इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा, वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीज कर रही है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना काफी इजी हो जाता है। दैट्स वाई जो हमारे पास मेटेलिक करेक्टर है वो डाउन ग्रुप दैट गोज ऑन इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों जैसा हमने आपको बताया है जो इनकी जनरल कन्फिग्रेशन है उसके अकॉर्डिंग इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो दे कैन exhibit +1 oxidation state in their compounds. All alkali metals have only one electron in their valence shell. आप यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है 21, सोडियम 281 एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम 19 2881 एंड सो ऑन। तो सभी के वैलेंस सेल में है ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो लॉस जब इलेक्ट्रॉन का होगा तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जब उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो दे अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, हेंस दे शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और मोर ओवर उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम है, वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसलिए जो एल्कली मेटल है दे आर कॉल्ड द मोनोवैलेंट और दे फाउंड द मोनोवैलेंट आयन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट फ्लेम कलेक्शन, दैट द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कली मेटल। फ्लेम कलेक्शन की हम इसकी हेल्प से किसी भी एल्कली मेटल को हम पहचान सकते हैं या उसके सॉल्ट को पहचान सकते हैं। एल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन। जैसे जो लिथियम है जब उसको हम जो है हीट करते हैं क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम पेल वायलेट, रुबिडियम वायलेट और सीजियम ब्लूइश कलर फ्लेम को इम्पार्ट करता है। बच्चों आपने घर में भी देखा होगा जो फ्लेम का जो जनरल कलर होता है दैट द ब्लू इन नेचर। अब आपने क्या किया, प्लेटिनम वायर के ऊपर लिथियम या उसका सॉल्ट, सोडियम है उसका सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट या किसी भी मेटल या उसका सॉल्ट, यहाँ पे एल्कली मेटल और सॉल्ट लिया, उसका पेस्ट बनाया और उसको जो है बंसन बर्नर के फ्लेम के ऊपर हीट किया। यदि वहां पे कलर फ्लेम का क्रिम्सन रेड आता है तो वी कैन सी दैट उसके जो है सॉल्ट के अंदर है लिथियम है। यदि फ्लेम का कलर येलो हो जाता है तो वी कैन सी दैट उसके अंदर क्या है बच्चों, सोडियम है। यदि उसका कलर पेल वायलेट हो जाता है तो पोटेशियम, वायलेट है तो उसका जो है रुबिडियम, और यदि ब्लूइश की कलर की फ्लेम रहती है तो वहां पे एल्कली मेटल कौन सी है, वो सीजियम है। तो यहाँ पे जो है कि एज जो एल्कली मेटल है क्यों जो है फ्लेम कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो एल्कली मेटल है दे लो आयोनाइजेशन एनर्जी, सो जो बंसन बर्नर जो फ्लेम है दैट इज सफिशिएंट, जो उसके अंदर एनर्जी है दैट इज सफिशिएंट टू एक्साइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्कली मेटल। क्योंकि हमने बताया उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है बच्चों, लो है। तो जैसे हमने उसको हीट किया तो उसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट जो है अप टू इन्फिनाइट लेवल तक है सब सेल है। तो हीट करने पे ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से एक्साइट कर देगा और हायर स्टेट पे चला जाएगा। एट हायर स्टेट दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे किसी भी टाइम एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, ये दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में वापिस आएगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल एंड कम बैक टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कि जब हमने इसको जो है कुछ टाइम के लिए छोड़ा तो यहाँ से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने उसी स्टेट पे वापिस आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वापिस आ रहा है और जो इसने एनर्जी गेन की थी दैट एनर्जी एमिट इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। ओके, कि उसने जो है
डेल्टा ई के बराबर एनर्जी वहां पे क्या किया था, गेन की थी। किसमें चेंज होगी वो, और रेडिएशन एच न्यू की फॉर्म में चेंज होगी। डेल्टा ई क्या है, दैट द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे गया तो जो इसने एनर्जी गेन की थी वो उसी को जो है रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करेगा। व्हेन दीज रेडिएशन फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा देन इट गिव द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। दैट्स व्हाई जो एल्कली मेटल है दे गिव द पर्टिकुलर फ्लेम कलरेशन। जैसे जैसे आपका जो है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जो कलर ऑफ द फ्लेम है वो भी क्या होगा, चेंज होता जाता है। जैसे आपने देखा लिथियम है, उसकी जो है साइज सबसे छोटा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। इसका मीन क्या हुआ कि लिथियम को में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और जब वहां से रेडिएशन एमिट होगी तो डेल्टा ई ज्यादा आएगी, तो उसकी जो रेडिएशन बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। तो अब उसने जो है जो रेडिएशन एमिट की लेस वेवलेंथ की तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मीन हमें ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट वहां पे दिखाई देगी। जैसे बीप ग्योर, अब उसने वायलेट कलर की मान लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है तो हमें उसका कलर कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है डाउन ग्रुप, तो वहां पे उसका जो है जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ जो है कम हो जाएगी, इसलिए हमें ये वायलेट या ब्लूइश सीजन ब्लूइश दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन से बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो एल्कली मेटल हैं क्योंकि उनका साइज क्या है, सबसे बड़ा है, तो जनरली एल्कली मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डाउन ग्रुप दैट गोज ऑन फर्दर डिक्रीज। ओके, यदि हम टेबल में देखें का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो लिथियम का 454 केल्विन है, सोडियम का 371, 336 पोटेशियम, 312 रुबिडियम, 302 सीजियम। और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का 1615 केल्विन, सोडियम का 1156 केल्विन, पोटेशियम 1032 केल्विन, रुबिडियम 961 केल्विन एंड सीजियम 944 केल्विन है। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो क्यों है, क्योंकि उनके जो है वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको जो बाइंडिंग एनर्जी है इन द क्रिस्टल लैटिस इज लो। हेंस जब वो बाइंडिंग एनर्जी लो है, जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी लेस है, दैट इज व्हाई दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि जब हम उनको जो है किसी भी एलिमेंट का या मेटल का या कंपाउंड का जो है हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्रिस्टल लैटिस में जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे चेक करते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि उनके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है क्रिस्टल की वो लो है। दैट इज व्हाई जो उनको यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ लेस है और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है और लेस है। नेक्स्ट डेंसिटी। बच्चों जैसा आप जानते हैं डेंसिटी दैट द मास अपॉन वॉल्यूम, कि वो जिसको हम हिंदी में घनत्व बोलते हैं कि वो कितना भारी है, हम उसको जो है जल्दी उसके भारीपन से ले लेते हैं, बट डेंसिटी जनरली क्या है उसका घनत्व है। तो अब जो एल्कली मेटल है उनकी जो डेंसिटी है क्वाइट लो है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। कि लो क्यों है, बिकॉज यदि हम यहाँ पे देखें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दे आर इवन लाइटर देन वाटर, ये पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं। तो जो इट इज ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द एल्कली मेटल इन देयर पीरियड्स। जैसा बच्चों हमने आपको पहले भी बताया था कि एल्कली मेटल का अपने पीरियड में साइज क्या है, सबसे लार्ज है। सो दे आर यूजुअली पैक्ड इन देयर क्रिस्टल लैटिस। जैसा हमने अभी ऊपर भी बताया कि बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो लूजली पैक्ड है एंड हैव लेस डेंसिटी। इसका बोलने के मीन क्या, लूजली पैक्ड बोलने के मीन क्या, उनका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा होने का कारण क्या है, डेंसिटी उनकी कम है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया डेंसिटी कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज्यादा होगी। डाउन ग्रुप डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज साइज एंड एटॉमिक मासेस। As increasing the atomic size is more than size, atomic mass is more than size, so mass upon volume ratio increase
एंड हेंस डेंसिटी आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। यदि हम जो है क्या बता रहे हैं आपको कि डाउन ग्रुप की उनकी डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डाउन ग्रुप आपको पता है साइज भी बड़ा होता है और उनका मास भी इंक्रीज करता है। जब साइज और मास इंक्रीज करेगा तो उनका मास अपॉन वॉल्यूम रेशो भी इंक्रीज करेगी, और मास अपॉन वॉल्यूम रेशो इंक्रीज करने से क्या है, उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यदि हम इसको टेबल में देखें तो लिथियम की डेंसिटी है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 0.53, सोडियम की 0.97, पोटेशियम की 0.86, रुबिडियम की 1.53 एंड देन सीजियम की 1.90 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू सोडियम क्या इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, दैट गोज ऑन डिक्रीज एज कंपेयर टू सोडियम, कि पोटेशियम इज लाइटर देन द सोडियम। ऐसा क्यों है? इट इज ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन द मोलर मास ऑफ पोटेशियम, so there is a less increase in the mass upon volume ratio when we move from sodium to potassium, hence potassium is lighter than the sodium। इसका मीन क्या हुआ? आप यहां से देखेंगे लिथियम टू सोडियम, इसका एटॉमिक मास 7 है, इसका एटॉमिक मास कितना है 20, यहाँ पे 16 का इंक्रीज हुआ, और मास जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, एक सेल इंक्रीज कर रहे हैं। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम तो वहां पे क्या है 23 से लेके अगेन 39, 16 का इंक्रीज हो रहा है। तो मास का इंक्रीज है ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, ये कम इंक्रीज है एज कम्पेयर टू। अब यहाँ पे देखेंगे 39 टू 85 तो काफी ज्यादा इंक्रीज है। तो इसका बोलने का मतलब क्या हो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम हम मास का ज्यादा इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वहां पे कम इंक्रीज हुआ, एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ, और नंबर ऑफ सेल्स एक ही बढ़ा। मास अपॉन वॉल्यूम रेशो जितनी इंक्रीज होनी थी उतनी इंक्रीज नहीं हुई। हेंस जो पोटेशियम है उसका मास अपॉन वॉल्यूम रेशो एज कंपेयर टू सोडियम कम है, दैट इज व्हाई पोटेशियम इज लाइटर देन द सोडियम। नेक्स्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा हमने आपको बताया कि जब किसी मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो alkali metals exhibit photoelectric effect, okay, due to large size and low ionization energy, so they can easily eject electron from their surface। क्योंकि जैसा हमने बताया कि alkali metal का साइज अपने पीरियड में सबसे कम है, जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो they can exhibit the photoelectric effect, and down group tendency to show photoelectric effect goes on increase ड्यू टू डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे डाउन ग्रुप जो है साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी इंक्रीज कर रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी डिक्रीज कर रही है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। दैट भाई जो सीजीए मेटल है दैट शो द मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सीजीए मेटल क्या कर रहा है, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। So it's about the physical property of the alkali metals।